नमस्कारम। कुछ मैसेज मुझे मिले जिसने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए बाध्य किया। रीत की यात्रा और आपका दिमाग, क्या कुछ घटित हो रहा है, हुआ था और होगा। इसे मैं ये कहूँगा, क्या से क्या हो गया देखते देखते। सबसे पहले आप समझिए, आपका दिमाग किसी परीक्षा को लेकर किस प्रकार से कार्य करता है और उस प्रक्रिया को भी समझिए कि आप कहाँ पर सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों का मन में ये सवाल होता है कि सर परीक्षा कब होगी, विज्ञप्ति कब आएगी, और इसको लेकर वो 10, 20, 50 वीडियो देखते हैं। एग्जाम की डेट आने पर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये सवाल होता है कि परीक्षा आगे खिसके। आंसर की कब आएगी, ये सवाल होता है परीक्षा होने के बाद। आंसर की जारी हो गई, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जारी हो। रीट के संदर्भ में बात करें तो 50,000 पद हों, इसको लेकर 10, 20, 50 वीडियो सामान्यतः औसतन विद्यार्थियों ने देखे हैं। अब सीबीआई जांच हो, इसको लेकर आप अपनी राय, प्रतिक्रिया, कमेंट कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद कुछ समय बाद आप ये मांग भी बहुत मजबूती से करें कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उससे संबंधित आप ढेरों वीडियो देखेंगे और फिर वही पुनः यात्रा कि नई रीट कब आएगी, उसकी परीक्षा कब होगी। गौर करने वाली बात है कि इन सारे सवालों के जवाब आप जिन वीडियो के माध्यम से ढूंढते हैं वो अथॉरिटी नहीं है इसमें से किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन ये आपका बालपन है, ये आपका भोलापन है कि आप उनसे सवाल पूछते हैं जिनके पास इनके जवाब नहीं है। विद्यार्थी ये कहते हैं, गुरुजी थे बता दो सीबीआई जांच होसी को नहीं होसी, थे ओ बता दो परीक्षा रद्द होसी को नहीं होसी। तो कहने का मतलब ये है, और इसीलिए मैं, और एक हाँ बीच में एक पॉइंट छूट ही गया, कट ऑफ को लेकर। सबसे ज़्यादा जिस प्रकार के वीडियो यूट्यूब पर हैं और आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा जिसने प्रभावित किया है नकारात्मक रूप से, वो है कट ऑफ। और मैं आज लिख के दे रहा हूँ, 100 में से 99 यूट्यूबर और यूट्यूब पर जिन शिक्षकों ने कट ऑफ जारी की है उनकी गलत होगी। 99% कट ऑफ गलत होंगी। अपवाद स्वरूप ही कोई हो सकता है जिसकी कट ऑफ सही चली जाए, लेकिन वो यूट्यूबर और शिक्षक कह देंगे हमें तो पता ही नहीं था, पेपर इतने बड़े स्तर पर लीक हुआ है क्या, इसलिए कट ऑफ में ये अंतर आ गया। चलिए, कुल मिलाकर आप अनावश्यक विचारों की बाढ़ में बह रहे हैं, डूब रहे हैं, तड़फ रहे हैं और तिनके का भी सहारा मिल जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा कि इस विचारों की बाढ़ को आपने ही अपने अंदर समाहित किया है सैकड़ों वीडियो देखकर। ये तस्वीर देखिए आप, मुझे लगता है ये आपके विचारों की सटीक अभिव्यक्ति हो सकती है। heaviest burden that we carry are the thoughts in our head। सबसे बड़ा बर्डन, तनाव, दबाव ये है कि आप अपने दिमाग में सैकड़ों हजारों विचारों को ला चुके हैं और उसके वजन को ही केवल ढोकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका ये भी सवाल होगा कि सर तो करें क्या। मैं अक्सर इस बात पर जोर देता हूं और मेरा प्रयास होता है कि कुछ अभ्यास, कुछ प्रयास आपको करने चाहिए जो आपको बेहतर और बेहतर बना पाए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। यदि आप मेरा ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, यूट्यूब पर सबसे पहले तो वीडियो देखना कम करें, और यदि साहस है तो वीडियो इस प्रकार के देखना बंद कीजिए। रीट की परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी, सीबीआई जांच होगी, बीजेपी का क्या स्टेटमेंट है, छात्र नेताओं का क्या स्टेटमेंट है,
अमुक रोजगार बेरोजगार संघ का क्या स्टेटमेंट है, कोर्ट का क्या आदेश है, सब चीज़ों से संबंधित वीडियो देखना बंद करें। क्योंकि आप अपने दिमाग में बहुत सारे विचारों का फ्लो दिमाग की ओर हो रहा है, बहुत सारे वीडियो आप देख रहे हो और इस दिमाग में बहुत सा बर्डन क्रिएट हो गया है। क्या होना चाहिए के स्थान पर आप फोकस करें, क्या करें। ये होना चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए जो विषय है ना, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपका नियंत्रण केवल इस पर है कि आप क्या कर सकते हैं। इस पर फोकस करें जी, क्योंकि परिणाम यहीं से निकल कर आएंगे जो आप कुछ करेंगे, न कि ये होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एसओजी को ये करना चाहिए। तीसरी बात, हो सकता है आपको थोड़ी कठोर लगे, लेकिन सच हमेशा कब सुहावना और सुनहरा होता है। कुछ सच कठोर भी तो होते हैं। रीट 2021 का जो भी हो उसे स्वीकार करें। सीबीआई जांच हो नहीं हो, परीक्षा रद्द हो नहीं हो, और कट ऑफ तो ये मान के चलिए यदि परीक्षा रद्द नहीं हुई ना, मैं आज कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कट ऑफ कहाँ जाएगी, लेकिन कट ऑफ वहां जाएगी जिसके बारे में सामान्यतः विद्यार्थियों ने नहीं सोचा है। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मुझे लगता है पेपर जो है वो आउट हुआ है। कितने स्तर पर हुआ है ये तो एसओजी जांच करेगी, वो बताएगी। चौथी बात, नया लक्ष्य बनाइए और उसमें जुट जाइए। ये नया लक्ष्य आपका फर्स्ट ग्रेड हो सकता है, सेकंड ग्रेड हो सकता है, या फिर रीट हो सकता है। क्योंकि जब तक आप अपने नए लक्ष्य में जुटेंगे नहीं ना, तो आप वही वीडियो देखते रहेंगे कि रीट का क्या हुआ, रीट 2021 का क्या हुआ, सर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति कब आएगी, सेकंड ग्रेड की कब आएगी, सर रीट की कब आएगी। वो जब भी आए, आप तैयारी में जुट जाएं ना, वो जब भी आएगी, आपकी यदि तैयारी बहुत शानदार होगी, उस समय आप परफॉर्म करेंगे। और इस वीडियो की अंतिम बात वो ये है, उपर्युक्त 4 बातों पर गहराई से विचार करें। कब तक आप अपने मस्तिष्क के साथ खेलते रहेंगे? कब तक अपने दिमाग में, एक तरीके से मैं कहूँगा, अनावश्यक, अनुपयोगी और कचरे नुमा विचारों को अपने दिमाग में ले जाते रहेंगे? यदि ये वीडियो के देखने के बाद आप यूट्यूब पर अनावश्यक, अनुपयोगी वीडियो देखना कम कर सकते हैं, यदि आपने 10% भी कटौती कर दी, तो मुझे लगेगा मैंने जो आपको बात बताई उसका आपने रेस्पेक्ट किया, उसे अनुकरण किया, और संभव है तो मेरी बातों पर 100%, 90%, जितना भी संभव हो उतना अनुकरण कीजिए। 10 दिन करके देखिए, और 10 दिन में आपको पुनः लगने लगेगा, स्वतः लगने लगेगा कि हाँ, फर्क पड़ा है, दिमाग से कुछ बर्डन कम हुआ है, विचारों का प्रवाह कम हुआ है, और शायद अब हम नए लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा भी यदि मैंने आपकी मानसिक दिक्कतों को, आपके दिमाग को थोड़ा सा भी यदि हल्का या फिर अच्छा करने के लिए योगदान दिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।